बोरीवली रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा बसेरा ग्रीन मुंबई मिशन का शुभारंभ मुंबई के बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एनआईसी ऑडिटोरियम में किया गया। ऑडिटोरियम में पर्यावरण और जानवरों पर आधारित वीडियो के माध्यम से संदेश दिया गया कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। बसेरा ग्रीन मुंबई के अंतर्गत रोटरी क्लब ने सैकड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण नेशनल पार्क में किया। वृक्षारोपण किए गए पेड़ों में अधिकांश पेड़ फल और फूल के लगाए गए और पेड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के गोलाई में जाली भी लगाई गई। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में क्लब डीजी अरुण भार्गव व क्लब के पदाधिकारी पूर्व डीजी प्रफुल्ल शर्मा, अध्यक्ष रविचंद्रन, मिशन बसेरा ग्रीन मुंबई के अध्यक्ष एवी सुरेश व रमेश चंद्रा खास तौर पर मौजूद रहे। रोटरी क्लब का मानना है कि वर्तमान समय में मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा संकट बनकर आया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। तो रमेश चंद्रा के अनुसार नेशनल पार्क में फल के पेड़ों की तादाद कम है, जिसकी वजह से बंदरों को अपने भोजन के लिए जंगलों से निकलकर रहवासी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ऐसे में नेशनल पार्क में फलों का बगीचा होगा तो जानवर जंगलों में ही रहेंगे। रोटरी क्लब के इस मिशन में वन विभाग के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। He is the main pillar support of this club and also to lead from front. He is one of us, the committee of Avenue Chair, co-chair, but he took the lead where this project could not have been possible conceived unless by him. Thank you, Ramesh. Good morning, everyone. Thank you very much for showering all the honors to me. But I am not the only one person to be honored. The entire team is to be honored because one person cannot conquer the world. It is you all and your presence have made this one a success. Besides this, the day will not be fully this eventful had I not mentioned of one person. There is a person, hero of our lifetime. One of the, so everyone wants to become a hero. So there is a person who has, the person is Assistant Inspector Mangesh Nayak. Please recommend him. Mangesh Nayak, he is the person known entire world that he had arrested the person by fighting to him is none other than this Ajab Kasab. Wow. Please give your hands a standing ovation. पहली बात तो ये कि आज जो प्रकल्प यहाँ पर है रोटरी क्लब के माध्यम से, यहाँ पे जो हमने पूरा निश्चय किया है यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए, एक एक पेड़ है वो अलग अलग प्रकार का चूज़ किया है कि जैसे कोई जामुन का होगा या कोई अलग अलग प्रकार के जो यहाँ के वातावरण के अंदर बराबर जम सके या यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर जम सके या जहाँ पे जो प्राणी हैं पशु पक्षी हैं उनका भोजन प्राप्त हो सके। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पेड़ों की क्वालिटी है या उनके जो नाम है वो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको दिए हैं लगाने के लिए और उसके अंदर कोई नंबर का लिमिट नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको बताएगा कि यहाँ पर इतने पेड़ लगाने हैं तो कोई एरिया के अंदर 50 पेड़ लगेंगे,
कोई यहाँ पे एक बैरन पैच है जहाँ पर कि कुछ नहीं है अभी, तो वहाँ पे 100, 200, 300 पेड़ भी लगेंगे। साल ख़त्म होते होते अगर यहाँ पर हम 1500, 2000 पेड़ लगाएंगे और वो 3-4 साल के अंदर बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सस्टेन अपने आप कर सके, तो बाद में ये संजय गांधी नेशनल उद्यान है उसके अंदर जो पेड़ की घनत्व है वो बढ़ेगा और मुंबई को यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ऐसा हमारा सोच है इसके अंदर। सर, इसके रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई? उसके पहले बात तो अगर आप यहाँ पर आज देखेंगे तो जितने पेड़ लगाए गए हैं वो हर एक पेड़ की तरह चारों तरफ उसके एक बाड़ लगाई है, ताकि कोई जंगली जानवर है या कोई आते जाते कोई यात्री है वो उसको नुकसान न पहुँचा सके। उसके बाद में जब भी बारिश के बाद में सूखा आना चालू होता है, गर्मी का समय है, वहाँ पे वो समय में उसको पानी देने का इंतज़ाम है, वो यहाँ का जो संग्रह का मैनेजमेंट है उसके साथ में विभिन्न यहाँ के इस एरिया के जितने भी रोटरी क्लब है उन्होंने बातचीत किया है और उनके ऊपर पानी देने के लिए जो यहाँ के माली है या स्टाफ है उनको नियुक्त करके और पानी देने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो जो आज पेड़ को लगाने के लिए मेहनत किया है वो पेड़ सूखना नहीं चाहिए और वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, ये पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज यहाँ पर इतने सब लोग आए हैं और आपने इस एक पेड़ के लिए आपने 5,000 रुपये खर्चा किया और बाद में 1 साल बाद में वो सूख गया, तो किसको फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये सस्टेनेबिलिटी, उसको रख रखाव करना और उसको पानी देना, उसके लिए खर्चा करना, ये पूरा सब काम है ये रोटरी क्लब वाले करने वाले हैं। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, आज यहाँ पे रिप्लांटेशन का कार्यक्रम चल रहा है और किस तरीके से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे कांदिवली से है और हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट 3141 रोटरी क्लब का। सो हमारा ऐसा आशा था दैट ये गवर्नमेंट का जो नेट ज़ीरो इनिशिएटिव है, नेट ज़ीरो इनिशिएटिव मीन्स जो CO2 का जो एमिशन है उसको हाउ टू बैलेंस इट, सो उसके लिए मेन है ट्री प्लांटेशन। सो ये ट्री प्लांटेशन वी वांटेड टू डू इन मुंबई में ग्रीन मिशन लेके आ रहे हैं हम लोग। सो राइट नाउ इन SGNP हम लोग 500 ट्रीज़ किधर ओपन एरियाज़ है उधर सब हम लोग करने वाला है। सो हम सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा दैट नेट ज़ीरो इनिशिएटिव में सब लोग आ जाओ और सब लोग किधर भी जगह मिलता है अच्छा जगह में ट्रीज़ प्लांटेशन करने का, सो दैट इज़ गुड फॉर दी कंट्री, गुड फॉर मुंबई। थैंक यू सर। रमेश चंद्र, कोऑर्डिनेटर फॉर द संजय गांधी नेशनल पार्क ट्री प्लांटेशन। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज ये क्या आज का है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन का हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है। ये आप लोग देखा होगा कि सभी जगह लिखा हुआ है बसेरा। ये बसेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हम तो लोगों के लिए घर बनाते हैं, लोग अपना अपना घर बनाते हैं ताकि वहाँ आके रहे, आशियाना जिसे हम लोग कहते हैं। बसेरा ये उनके लिए है जो कि पक्षी, जानवर और बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, हाँ, इन सब कीड़े मकोड़ों के लिए रहने के लिए एक बड़ी पौधे, एक मान लीजिए कि आप एक इसका करंज का पेड़ पौधा लगा है या कोई भी रहता है, उसमें न जाने कितने ये जानवर फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बंदर, हाँ, बंदर आके अपना भोजन करते हैं। और इसमें आप लोग को याद होगा कि ये जो बगल में जो हमारे जो संजय गांधी नेशनल पार्क के जो लोकेलिटी है, गांव है, ठाकुर विलेज हो या तो ये हमारे नेशनल पार्क के बगल में जो है ये इंडस्ट्रियल स्टेट बोरीवली ईस्ट, वहाँ पर बंदर अपना अटैक करते हैं फल फूल खाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई से फल फूल है ही नहीं। इनको मध्य में रखते हुए ताकि वो ये जंगल के लोग बाहर नहीं जाए, यहीं पर ही आकर के अपना खाने पीने का और रहने का ये रहे। तो ये है इसका मेन मकसद। थैंक यू सर, धन्यवाद। झाडं लावणं ही अत्यंत गरज आहे। बरेच लोक म्हणतात की बहुत नॅशनल पार्क सारख्या ठिकाणी झाडं लावून काय उपयोग आहे, पण तुम्ही जेवढे झाड जास्त लावाल तेवढं उद्याचा दिवस तुम्हाला असं म्हणतात की जवळपास एक झाड तुम्हाला रोजच्या 200 ते 250 ml ऑक्सिजन देतं रोज। आणि असे जर जास्तीत जास्त जर झाडं आपण लावली तर तुम्हाला त्यानिमित्ताने भरपूर ऑक्सिजन मिळू शकतो। म्हणून झाडं लावणं ही अत्यंत गरज आहे। तर आम्ही रोटरी क्लब ऑफ कांदिवली RCBK म्हणतो आम्ही त्याला, रोटरी क्लब ऑफ कांदिवली ईस्ट,
आणि बाकीचे बरेचसे क्लब मिळून आज आम्ही हा प्रोग्राम घेतलेला आहे आणि त्याच्यामुळे बरीचशी अवेअरनेस वाढू शकते याच्यामध्ये. तर मला असं वाटतं की प्रत्येकाने झाडं लावण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आजच्या काळामध्ये. थँक्यू. वानर आहे इकडून ठाकूर विलेजमध्ये येतात, घरात येऊन फ्रूट्स डायनिंग टेबलवर ठेवले ते येऊन खाऊन जातात, अशी परिस्थिती आहे. म्हणून इकडे फ्रूट ट्रीज लावणं आवश्यक होतं. तर त्यांना इकडे जर फ्रूट्स मिळेल तर ते बरं वाटेल. म्हणून आमचं इनिशिएटिव्ह हे आहे. आम्ही ठाकूर विलेजमध्येच आहो, आम्हाला माहीत आहे वानरांचा प्रकोप किती असतो तिकडे. अँड दे कम इन टू ह्युमन दिस, सो वी want to come and plant fruit trees here. जामुन है, आंवला है, ये सब फ्रूट ट्रीज लगाएंगे इधर तो उनको भी अपना खाना मिलता रहेगा. थैंक यू. नंबर 1 हमारे डोनर है. कोई बात नहीं. ये जो रोटरी क्लब का जो मिशन है इस साल का, जिसमें प्लांट हमें ग्रो करना है, तो जो मेरी संस्था है सैम क्रिस चैरिटी फाउंडेशन, उसने डिसाइड किया कि इसका पार्ट बने एंड 50 प्लांट हमने डोनेट किया है. एंड ये सिर्फ रोटरी का नहीं है, अगर हम देखें तो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कॉल्ड ESG, इन्वायरमेंट सोशल एंड ग्रीवेंस. सो इन्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक आप प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तब तक अपने आने वाले भविष्य का, बच्चों का क्या होगा. तो उसके लिए प्लांट को ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड उसी मिशन में मैं भी साकार हूँ हमारी सैम क्रिस चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू. थैंक यू. नॉन मेडिकल रोटरी क्लब बॉम्बे कांदिवली से, मेरा नाम सुनील चौरसिया. आज हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए आए हैं. वृक्षारोपण करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं. हमने जो धरती से छीना है हमें उसको वापस देना है. अगर धरती में ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे. इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये देश सेवा समाज सेवा नहीं, ये स्वयं सेवा है. ये हमको हर एक आदमी को करना चाहिए अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए. अगर हम उनको बंजर धरती दे के जाएंगे तो हमारा नाम नहीं लेंगे, हमको कोसेंगे. आप हरियाली करिए, यहाँ पे पेड़ लगाइए, फूल लगाइए, जंगली जानवरों को छत्र छाया दीजिए, उनको शरण दीजिए और धरती को हरी भरी खुशहाल रखिए. तभी हमारे बच्चे खुशहाल धरती पा सकेंगे. ये किसी पे एहसान नहीं है, हमारा अपने आप पे एहसान है. हम पृथ्वी के आभारी हैं कि उसने हमको इतना अच्छा वातावरण दिया और हम अपने आप को, इसलिए हम लोग अपने आप को कोसते हैं कि हमने इसको नष्ट किया. अभी हमें इसको वापस करना है ब्याज समेत. मैं सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग आए, सब लोग करें, अपना ऋण चुकाएं धरती माता के प्रति. धन्यवाद. थैंक यू सर.